डॉक्टर एसकेआर अंसारी सीनियर आम आदमी पार्टी लीडर ने हाईटेक न्यूज चैनल से बात करते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए सब्सिडी लोन पर नजर डाली। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में तकरीबन 44 लाख मुसलमान हैं, लेकिन ये सब्सिडी लोन सिर्फ 12,000 लोगों को दिया जा रहा है, वो नाकाफी है। आइए देखते हैं डॉक्टर एसकेआर अंसारी सीनियर आम आदमी पार्टी लीडर ने मजीद क्या कहा। मैं डॉक्टर एसकेआर अंसारी सीनियर आम आदमी पार्टी मेंबर और हैदराबाद तेलंगाना का कोर कमेटी जिसमें 5 मेंबर है उसमें मैं एक हूँ। तो मैं आज आपको माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के लिए जो लोन्स सैंक्शन किए गए हैं उस ताल्लुक़ से मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं हाईटेक टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे बोलने का मौका दिया और ये चीज़ आप सब लोगों तो तेलंगाना के आवाम तक पहुँचाने का मौका दिया गया। तो देखिए, अब हमारे तेलंगाना के अंदर 3.5 करोड़ 2021 तक 3 करोड़ 53 लाख की आबादी है, जिसमें से 44 लाख मुसलमान लोग बसते हैं और तकरीबन आधे से ज़्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं। तो इसके अंदर 2016 के बाद अभी तक कोई इस मुस्लिम तबके के कोई लोन वगैरह सैंक्शन नहीं किया गया। अलबत्ता दूसरे जो स्कीम्स है उस स्कीम्स के लिहाज से देते रहे, जो बिल्कुल ही दूसरे स्टेट से कंपेयर करें तो बहुत कम है। अभी देखिए, इस साल का जो बजट माइनॉरिटीज़ के लिए, माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन के लिए सैंक्शन किया गया 1754 करोड़ पूरा बजट 1754 करोड़ दिया गया, जिसमें से पूरे मुस्लिम माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन के पूरे जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे उसको अमल में लाना था है। तो उसके अंदर से अभी 50 करोड़ 120 करोड़ रुपए लोन्स के लिए दिया गया। तो 120 करोड़ भी पहले 50 करोड़ ही था, उसको बढ़ाते हुए तो गवर्नमेंट 70 करोड़ और बढ़ा के इजाफा करके 120 करोड़ रुपए कर दी। तो 120 करोड़ में से और 12,000 लोगों को फ़ायदा पहुंचता, ये कहना है गवर्नमेंट का। तो 12,000 लोगों को बोलते तो 120 करोड़ में 12,000 लोगों को यानी कि 1-1 लाख रुपए के हिसाब से इसके अंदर 2 कैटेगरी बनाई गई। एक कैटेगरी है 1-1 लाख रुपए की और दूसरी कैटेगरी है 2 लाख की। तो इसके अंदर अब वेल्डिंग शॉप्स वाले हैं, ब्यूटी पार्लर्स है और छोटे से कारपेंट्री वर्क्स करने वाले हैं और छोटे वेजिटेबल वेंडर्स है, फ्रूट वेंडर्स है। ऐसे कई लोगों को लोन के लिए बुलाया गया, जिसमें से अब तक अभी 2 दिन पहले तक के देखिए 5 तारीख आखिरी डेट दिया गया था, फिर उसको बढ़ाकर अब 9 तारीख किया गया। तो खाली हैदराबाद के हद तक ही 1,50,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आए। आप जबकि पूरे तेलंगाना के अंदर 12,000 लोगों को दे रहे हैं, तो खाली हैदराबाद के अंदर 1-1.5 लाख एप्लीकेशंस आए। तो हर शहर यानी कि आप यहाँ पे 33 डिस्ट्रिक्ट्स है, तेलंगाना के अंदर 33 डिस्ट्रिक्ट्स है। तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 363 लोगों को मिल रहा, सिर्फ 363 लोग, जबकि 45 लाख लोग मुसलमान यहाँ पे है और आधे से ज़्यादा यानी कम तबके के लोग हैं यहाँ पे। तो इनके लिए आप क्या कर रहे हैं भाई, जबकि आप रैतु बंधु के लिए आप 14,700 करोड़ रुपए निकाला गया। और परसों जो खाली इलेक्शंस के अपने फ़ायदे के लिए आप दलित
बंधु के लिए अब 17,700 करोड़ निकाला गया। तो वहाँ पे रैतु बंधु में 63 लाख लोगों को फ़ायदा हुआ। जब मुसलमान की बात आती है तो सिर्फ आप 12,000 लोगों की बात कर रहे, तो ये कहाँ का इंसाफ है? आप खुद सोचिए ज़रा। सारे आवाम को सोचने की ज़रूरत है, इसलिए कि हमारा कम से कम, जबकि हमारा पैसा वक्फ बोर्ड का पैसा खुद कितना की रखा हुआ है, जबकि गवर्नमेंट खुद बता रही है वक्फ बोर्ड का सालाना इनकम 6,000 करोड़ है। 6,000 करोड़ के अंदर आप 1% सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भेज रहे, बाकी का पैसा सब कम से कम हमारा पैसा हम पे तो खर्च हो, ताकि मुसलमान जो बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन है वो लोग का थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता। जब आप फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए खर्च कर रहे, और दलितों के लिए खर्च कर रहे, क्रिश्चियनिटी के लिए खर्च कर रहे, तो माइनॉरिटी के लिए भी थोड़ा सा, माइनॉरिटी के लिए भी खर्च किया करो तो बेहतर रहता। ये हमारे चीफ सीएम साहब से और माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन साहब से और माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन से सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारा खर्च थोड़ा, हम अपना जितना भी मुसलमानों का जिसमें फ़ायदा होता हो थोड़ा सा, यानी कि ये 120 करोड़ से ज़रा बढ़ा के कम से कम 1,500 करोड़ अगर दिया गया तब थोड़े मुसलमानों का फ़ायदा हो सकता है। तो 1,500 करोड़ अगर सैंक्शन किए तो इंशाअल्लाह मुसलमान लोग कुछ तो कुछ काम करते हैं। तब के जाके जब हमारे आम आदमी पार्टी देखिए, वहाँ पे दिल्ली के अंदर जबकि 60 करोड़ का बजट है, सिर्फ 60,000 करोड़ का बजट है, उसको बढ़ा के अब 78,000 करोड़ किया गया। तो वो बजट में भी 5,021 करोड़ रुपए माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के लिए दिए, 5,000, जबकि हमारे पास इतना 1,93,000 करोड़ का बजट है, तो हमारे को सिर्फ 1,700 करोड़ का बजट अलॉट किया गया। तो इस पर गौर करने वाली बात है। तो इसको सीएम साहब इस पर गौर करना चाहिए और हमारे लिए थोड़ा फ़ायदेमंद की बात करें तो बेहतर रहता, ताकि मुसलमानों का भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। तो मैं हमारे हाई टेक टीवी वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मेरी वॉइस लेके मेरी आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।